हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बीके का 11th बीके का सेकंड चैप्टर, दैट इज मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है, इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप सिस्टमैटिक तरीके से क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। ईच बिजनेस ट्रांजैक्शंस के आपको जो टू एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके आपको टू इफेक्ट्स क्या करने होते हैं, देने होते हैं। इसीलिए इसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब कोई भी एक आपका जो ट्रांजैक्शन है, कोई भी आपका एक ट्रांजैक्शन है, तो उस ट्रांजैक्शंस के आपके दो इफेक्ट देने होते हैं, उसके दो एस्पेक्ट्स आपको क्या करने होते हैं? फाइंड करने होते हैं। उसमें से एक एस्पेक्ट जो होता है उसे आप क्या करते हो? डेबिट करते हो, और दूसरा जो एस्पेक्ट होता है उसको आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो वही जो दो एस्पेक्ट्स है, इस एक एस्पेक्ट को एक ही ट्रांजैक्शन में, उसी ट्रांजैक्शन में एक एस्पेक्ट को क्या करना? डेबिट करना, और दूसरे एस्पेक्ट को क्या करना? क्रेडिट करना। इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब यहाँ पे आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस को क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे, तो आप डबल एंट्री के बेसिस पर रिकॉर्ड करोगे, और हर ट्रांजैक्शंस के आप क्या करोगे? टू एस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करोगे, और टू एस्पेक्ट्स में एक को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, और दूसरे को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सो आइए बढ़ते हैं आगे। हम उसके बाद भी हम कुछ अकाउंट्स के वैसे कुछ टाइप्स है, कुछ चीजें, कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स है, उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमें अकाउंट्स को, बीके को समझने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। क्या स्टार्ट करते हैं? क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। मतलब आपको वो जो ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस में आपको क्या करने हैं? सबसे पहले अकाउंट्स को क्या करना है? आपको क्लासिफाई करना है, फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद आपको उसका जो ट्रीटमेंट देना है, जो एस्पेक्ट का जो इफेक्ट देना है, वो इस बेसिस पर देना है। तो उसके लिए आपको डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी आपको ये फाइंड आउट करने की कि वो कौन से क्लासिफिकेशन या कौन से काइंड और कौन से टाइप का वो क्या है? अकाउंट है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स के अंदर में जो अकाउंट को क्लासिफाई किया गया, टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, जिसमें पहली कैटेगरीज है पर्सनल अकाउंट्स। क्या कैटेगरी है? पर्सनल अकाउंट। और दूसरी कैटेगरी है इम्पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो आज के इस लेक्चर में हम पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। Personal account means what? Personal account means natural and artificial person. Natural, artificial and representative accounts. Representative, natural person. अब ये जो natural person है, what is personal account? Personal account includes natural, artificial and रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। अब ये जो नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स है, ये क्या होते हैं? इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। किसकी बात करते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। व्हाट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट इन सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि शाम को बेचा, जैसे कि राजेश से खरीदा, जैसे कि मुकेश को बेचा, जैसे कि इसको मैंने एक पर्सन है धर्म, उसको मैंने क्या किया? एक्सपेंसेस पे किए। ये जो मैंने क्या किया, जो नेचुरल पर्सन है, जो इंसान है, वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे कि अभी मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन राजेश, रमेश, मुकेश, इन लोगों के साथ में किया, तो ये जो होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कौन? कोई भी मेल और फीमेल, जो भी इंसान, हम किसी भी इंसान के साथ, किसी भी पर्सन के साथ में जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को, मतलब वो जो पर्सन होता है, उस पर्सन को हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखो मैंने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया सुरेश के साथ में, मैंने सुरेश को कोई अमाउंट पे लोन दिया, तो यहाँ पे जो सुरेश है वो कौन है? पर्सनल अकाउंट है। मैंने मुकेश को पैसा दिया, सैलरी दिया, तो यहाँ पे जो मुकेश को सैलरी दिया तो मुकेश कौन है? यहाँ पे वो पर्सनल अकाउंट है, मतलब उसको हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और ये सब किसमें आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। आई होप के समझ में आया होगा कि व्हाट इज नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब कोई भी मेल और फीमेल इंसान का नाम दिया हुआ है ट्रांजैक्शन के अंदर में, इसका मतलब वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसे किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। किसने बनाया है? नेचर ने। इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसका नाम था नेचुरल, जिससे गॉड ने बनाया, इंसान को गॉड ने बनाया, इसलिए हम जब भी किसी इंसान का नाम देखेंगे तो वहां पे हम नेचुरल पर्सन उसको बोल देंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट उसको हम लोग बोल देंगे। और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड, जिसे इंसान ने बनाया। जिसे किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान ने जिस चीज को बनाया उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बोलेंगे सर इंसान ने क्या बनाया? इंसान ने क्या बनाया? इंसान ने एक लॉ से कुछ आर्टिफिशियल पर्संस को बनाया, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन? एकदम सिंपल, आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़े हो उस स्कूल या कॉलेज का नाम जो भी होगा, आप जिस स्कूल में पढ़े हो उस स्कूल या कॉलेज का नाम जो भी होगा, सो एंड सो एमके जूनियर कॉलेज। अब ये जो जूनियर कॉलेज है ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। ये कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये आईसीआईसीआई बैंक कौन है? क्या है? जिसे किसने बनाया? इसे इंसान ने बनाया। इसे कैसे बनाया? लॉ से बनाया। आगे आप जाके पढ़ोगे जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो क्रिएट की जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से इंसान ने उसको क्या किया है? बनाया है, उसका नाम दिया है, उसकी एक पहचान दी है। तो अब देखो यहाँ पे जो भी बैंक है, आपको जब भी कहीं पर भी कोई भी बैंक का नाम आए, बैंक का नाम आए, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या यूनियन बैंक हो, कौन सी भी बैंक हो, अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर में बैंक का नाम दिया हुआ है तो वो आपका होता है आर्टिफिशियल पर्सन। उसी तरीके से किसी भी स्कूल या कॉलेज का नाम दिया है वो होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी ट्रांजैक्शन है, आपने वहां पे ट्रांजैक्शन के अंदर में स्कूल का नाम देखा या कॉलेज का नाम देखा, तो मतलब वहां पे क्या हो गया कि वो जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल अकाउंट है। लेकिन ये जो अकाउंट है सब किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर में आते हैं। ओके सर, नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं किसी भी कंपनी के नाम की। अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर में कोई कंपनी का नाम आया, किसी ट्रांजैक्शन के अंदर में किसी कंपनी का नाम आया, तो बिजनेस के अंदर में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? आपने अगर सैमसंग कंपनी से अगर कोई माल परचेज किया, एज अ कस्टमर नहीं परचेज करोगे आप सैमसंग से, आप क्या करोगे? अगर आपको सैमसंग का मोबाइल परचेज करना है तो आप क्या करोगे? आप एक मोबाइल की शॉप पर जाओगे, उस मोबाइल की शॉप पर जाने के बाद आप उससे जब मोबाइल परचेज करोगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन कैसा होता है? मैंने मोबाइल परचेज किया XYZ मोबाइल कंपनी से, या मोबाइल उस शॉप से मैंने क्या किया? परचेज किया। अब उस मोबाइल से शॉप से मैंने उस मोबाइल को परचेज किया, तो यहाँ पे जब मोबाइल परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड या XYZ शॉप या XYZ, तो वहां पे जो XYZ है वो क्या है? आपके बिजनेस, उसके बिजनेस का नाम है। क्या है? उसके बिजनेस का नाम है। और वही बिजनेस का नाम क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। क्या है वो? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। मतलब अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर में किसी कंपनी का नाम देखो, किसी स्कूल का नाम देखो, किसी कॉलेज का नाम देखो, या फिर किसी ग्राम पंचायत का नाम देखो, या फिर आप किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम देखो, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम देखो, तो वो जब आप देखते हो तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको हम? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वन पर्सनल अकाउंट के टाइप में। तीसरा वाला जो टाइप है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये क्या करता है? कुछ रिप्रेजेंट करता है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर कहूं आउटस्टैंडिंग, क्या बोलूं मैं? आउटस्टैंडिंग। अब ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये पैसा बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? बाकी है। अब मैं यहां पे बोलूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब मेरा वेजेस क्या है? आउटस्टैंडिंग है। मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे क्या करना है? पे। तो समथिंग, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? रिप्रेजेंट। तो वेजेस बाकी मतलब कुछ लोगों का वेजेस क्या होगा? बाकी होगा, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या बोलेंगे इसको? आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड। प्रीपेड मतलब क्या? आपने किसी से एडवांस में ले लिया है, किसी से आपने एडवांस में लिया, तो मतलब यहाँ पे ये किसी ना किसी पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? ये किसी ना किसी पर्सन को या फिर ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर आपने किसी से, एक आदमी से एडवांस लेकर रखा है, तो आप क्या बोलेंगे? एडवांस इनकम। क्या बोलोगे आप? एडवांस इनकम। अब ये है, ये क्या कर रहा है? किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर आपने 10-12 लोगों से ले रखा है एडवांस में, तो आपको वहां पे क्या करेगा? फिर भी आप नहीं कहोगे एडवांस इनकम। क्या बोलोगे आप? एडवांस इनकम। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसने बोला कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव? ये जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये क्या करता है? किसी ना किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम कहते हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज इन पर्सनल अकाउंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। थैंक यू।